हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 5.2। तो स्टूडेंट्स, हम आज इस प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 15 के बाद से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स इसके पहले का जितना भी क्वेश्चन था हमने सॉल्व कर रखा है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा देखिए क्या बोला है। 15 तो हो गया था, 16। ठीक, 16वां देखिए क्या क्वेश्चन है। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है? एपी हमें ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है। ठीक, पहले जो दिया है हम उसको नोट कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, दिया है तीसरा पद यानी A3 दिया है 16, और क्या दिया स्टूडेंट्स हमको? सातवां पद जो है पांचवें से 12 अधिक। ठीक, यानी कि A7 जो है वो क्या है? A5 से 12 अधिक है। बस ये हमको दिया है। तो इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको करना। तो देखिए A3 बराबर 16, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं? इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए A3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर 16, समीकरण नंबर 1। ठीक, और ये वाला इसको A प्लस 6D बराबर, इसको क्या लिखेंगे? A प्लस 4D प्लस 12। ये आया कैसे स्टूडेंट्स? जो भी आपको पद दिया है उसको एक घटा कर लिख दो। A लिखो प्लस, अगर 3 है तो 2 हो गया, 7 है तो 6 हो गया, 5 है तो 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करने पर भी देखिए स्टूडेंट्स उतना ही आएगा। अब देखते हैं कैसे। अगर हम मान लो A3, या अलग से देखिएगा, ठीक है, A3 बराबर कितना है? 16। तो ये हमारा एक प्रकार से क्या हो गया? AN बराबर 16। तो फार्मूला क्या लगाते हैं? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN के स्थान में कितना? 16 बराबर A प्लस N का मान कितना? 3 और माइनस 1 इंटू डी। तो 16 बराबर A प्लस 3 में से 1 गया 2D। तो इसको स्टूडेंट्स हमने शॉर्ट में कर दिया। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो A प्लस 6D बराबर A प्लस 4D है, और यहाँ पर ये बात, तो ये वाला कैंसिल कर दो। ठीक, तो बचा क्या स्टूडेंट्स? 6D प्लस 4D प्लस 12। तो देखिए 6D, ये प्लस 4D इधर आया तो माइनस 4D बराबर 12। 6 में से 4 घटा दीजिए, 2D बराबर 12। तो स्टूडेंट्स, जब D बराबर हम सॉल्व करेंगे तो 12/2, अर्थात D बराबर कितना आ गया? 6। अब क्या करें? D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 हमारा क्या है? A प्लस 2D बराबर 16। तो A प्लस 2 गुणे D, तो D का मान स्टूडेंट्स कितना? 6 बराबर 16। तो स्टूडेंट्स हमारा कितना हो गया? A प्लस 6 दूना 12 बराबर 16। तो A बराबर 16 प्लस 12 उधर गया तो माइनस 12। तो A बराबर 16 में से 12 घटा दीजिए 4। तो स्टूडेंट्स हमको क्या लिखने हैं? इसके समांतर श्रेणी लिखने हैं। तो A बराबर 4 आ गया, D बराबर 6 आ गया, अतः समांतर श्रेणी। ठीक, तो समांतर श्रेणी में देखिए सबसे पहले A1 बराबर कितना? 4, D बराबर कितना? 6। तो A1 हमें A2 निकालना है, तो क्या करेंगे? A में मतलब A1 में कितना जोड़ेंगे? D। ठीक, A3 निकालना है अगर हमें, तो A2 में कितना जोड़ेंगे? D। A4 निकालना है तो क्या लिखेंगे? A3 में कितना जोड़ देंगे हम? D। ठीक, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से A1 यानी कितना? 4 प्लस D कितना? 6, 6 4 10। ठीक, A3 यानी A2 कितना आया? 10, तो 10 में कितना? 6 16। A3 कितना? 16, तो D कितना? 6। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स
हमारा बन गया। तो तथा श्रेणी हमारा क्या बन गई, AP। क्या हुआ, 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट डॉट। ठीक, इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 17वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है। AP 3, 8, 13 और इतना में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया हो तो देखिए बहुत ही आसान है, अंतिम पद से 20वां पद। ठीक है, तो देखिए पहले श्रेणी लिख लेते हैं। AP हमको दिया क्या है, दिया है स्टूडेंट्स 3, 8, क्वेश्चन नंबर 17, 3, 8, 13 डॉट 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 253 में से 20वां पद यानी कि A20 हमें ज्ञात करना है। अंतिम पद से 20वां, अंतिम से 20वां पद। ठीक है, अंतिम से, ठीक, अंतिम से 20वां पद। तो इस प्रकार का जब इधर से ज्ञात करना हो तो देखिए स्टूडेंट बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसमें देखिए, इस श्रेणी में A बराबर 3 है और D बराबर कितना, इतने इसमें घटा दो, 8 - 3, तो D बराबर कितना, 5। तो स्टूडेंट देखिए 5 5 का अंतराल है। ठीक, 3 5 3 8, 8 5 13। तो क्या करो, इसको आरोही अवरोही क्रम में लिखो। ठीक, अवरोही क्रम में, घटते क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखने पर इसको इस साइड से अवरोही क्रम में लिखो, उल्टा करके। ठीक, तो 253 है। अब पहला तो हो गया, अब दूसरा 253 से घटा दो तो कितना आएगा, 248। फिर कितना आएगा, 243 डॉट 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 3। ठीक, इस प्रकार से बन गया। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए, अंतिम से 20वां बोला है, तो आप क्या करिए, फटाक से पहले क्या करना है, हमको देखना है कि सार्वधातर कितना है। तो सार्वधातर हमारा 5 है, तो इसको घटते क्रम में लिख दो, 5 5 के अंतराल पे। 253 घटा देंगे 5 तो 248, फिर घटाएंगे 5 तो 243। ठीक, यहाँ पर डॉट डॉट 3। अब देखो यहाँ से हमारा A बराबर कितना हो गया, 253, और D बराबर कितना हो गया स्टूडेंट्स, इतने से इतना घटाओ, यानी 248 - 253। तो D बराबर स्टूडेंट्स हमारा कितना आ गया, -5। अब हमारे पास आ गया, तो हमें क्या निकालना है, 20वां पद। ठीक है, अब इधर से 20वां पद, तो A20 20वां पद निकालना है, तो क्या लिखेंगे, A प्लस 1 घटा दो 19 D। तो A का मान स्टूडेंट कितना, 253 प्लस 19 गुणे D का मान -5। तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, 253 प्लस का माइनस में माइनस, 19 बचे 95। तो घटाइए, 13 में से 5 गया 8, 4 में से 9 नहीं, 14 में से 9 गया 5, यहाँ पर 1, यानी कि A20 बराबर 158। वह कौन सा पद होगा स्टूडेंट्स, 20वां पद 158 होगा। चलिए ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत ही आसान है। क्या दिया है, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, AP के चौथे और 8वें पद, मतलब कि चौथे और प्लस क्या बोला है, 8वां पद, इसका योग कितना दिया है स्टूडेंट्स, 24। ठीक, और क्या दिया है हमें, छठवें और 10वें पद का योग, मतलब A6 प्लस A10 बराबर कितना दिया है, 44। ये हमको दिया है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 3D, एक घटा के, प्लस इसको हम क्या लिखेंगे, A प्लस कितना, 8 है तो 7D बराबर 24। ठीक, ये कहाँ से आया बताया ना अभी जस्ट,
आपको समझना चाहिए। यहाँ पर हमने कहाँ लिखा था, यहाँ पर। तो चाहे हम ऐसे डायरेक्ट घटा के लिख सकते हैं, चाहे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स ए और ए, 2a प्लस 7 और 3 कितना हो गया 10d बराबर आ गया 24। यहाँ से स्टूडेंट क्या करें, 2 कॉमन ले लें बाहर, तो a प्लस 5d बराबर 24। तो ये गुणा में उधर क्या हो जाएगा भाग, तो a प्लस 5d बराबर, जब भाग देंगे स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 12 दूना 24, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा जो है हमारा a6, इसको स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, a प्लस 5d प्लस इसको क्या लिखेंगे a प्लस 9d बराबर 44। a और a कितना हो गया 2a प्लस 5 और 9 14d बराबर 44। यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, तो a प्लस 7 दूना 14 बराबर 44। यहाँ पर भी भाग हो जाएगा, तो a प्लस 7d बराबर 22 दूना 44, 22, समीकरण नंबर 2। अब स्टूडेंट्स समीकरण 1 और 2 से पहला समीकरण क्या है, a प्लस 5d बराबर 12 और दूसरा क्या है a प्लस 7d बराबर 22। तो स्टूडेंट्स घटाने पर लिखेंगे, विलोपन विधि से कर रहे हैं। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये कट जाएगा, 5 में से 7 नहीं कटेगा तो -2d बराबर 12 में से 22 नहीं कटेगा तो -10। माइनस से माइनस कैसे हुआ, 2 1 का 2 2 पंचे 10, तो d बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स 5 आ गया। अब d का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में या फिर 2 में, तो समीकरण 1 में रखते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में जब रखेंगे d का मान, तो d का समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, है क्या a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5d बराबर 12, तो a प्लस 5 गुणे d, तो d का मान स्टूडेंट्स हमने निकाला भी कितना, ये देखिए 5, तो 5 बराबर 12, तो a प्लस 5 पछे 25 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस 25, तो a बराबर घटा दीजिए -13, क्योंकि इतने से इतना नहीं घटेगा। a का मान आ गया -13 और d का मान आ गया स्टूडेंट्स कितना 5। ठीक, अब श्रेणी का पहला पद, यानी यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं a1 बराबर हमारे पास -13 आ गया और d बराबर 5 हो गया। पहला पद यानी a1 कितना है -13, और दूसरा पद क्या हो जाएगा a1 प्लस d, a1 कितना -13 और प्लस d का मान कितना 5, तो 5 माइनस 13, तो माइनस कितना हो गया 8। तीसरा पद क्या होगा a2 प्लस d, तो a2 कितना -8 और ये 5, तो घटा दो कितना आ गया -3। अतः श्रेणी क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा -13 -8 -3, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है दिया है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। तो देखो 5,000 से स्टार्ट करता है, फिर एक एक वर्ष में उसका 200 बढ़ता चला जाता है। तो सबसे पहले पहले वर्ष, ठीक,
पहले वर्ष में वेतन, पहले वर्ष में वेतन कितना है सुब्बाराव का? 5,000। फिर दूसरे वर्ष क्या 5,000 में कितना बढ़ा उसका? 200। तो 5,000 कितना बन गया? 200। फिर तीसरे वर्ष में अब 5,200 हुआ था, फिर कितना बढ़ गया? 200। तो 5,400 हो गया। ठीक, अब इसको हम क्या करें, पहले लिख लेते हैं। देखिए, पहले साल 5,000, दूसरे में 5,200, तीसरे में 5,400, इसी प्रकार से उसका बढ़ता जाता है। अब पहले हम देखते हैं ये समांतर श्रेणी बनता है कि नहीं बनता है। तो सार्वंतर समान होना चाहिए ना। तो डी बराबर यानी D1 बराबर क्या होना चाहिए? A2 माइनस A1, इसके बीच का अंतर और इसके बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो A2 का मान कितना? 5,200 माइनस 5,000, तो कितना आ गया? 200। फिर D2 निकालेंगे तो A3 और इसके बीच A3 माइनस A2, A3 कितना है? 5,400 माइनस 5,200, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? फिर से 200। सार्वंतर समान है तो ये क्या हो गया? एक समांतर श्रेणी हो गया। हम मान लेते हैं, माना कि n वर्ष बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 7,000 हो जाएगा। ये हमने मान लिया कि n वर्ष बाद उसका 7,000 हो जाएगा, यानी कि लास्ट अंतिम पद कितना? an बराबर 7,000। ठीक, अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। an बराबर क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान कितना? 7,000 बराबर a, तो a का मान कितना? 5,000 प्लस n का मान निकालना है -1 इंटू डी। तो d का मान कितना है स्टूडेंट्स? 200। तो 7,000 प्लस 5,000 इधर आया तो -5,000, गुणा में 200 है, इधर आके क्या हो गया? भाग। इधर क्या बचा स्टूडेंट्स? n-1 बचा। 7,000 में से 5,000 घटा दो, कितना बच गया स्टूडेंट्स? 2,000, और नीचे क्या आया था? 200 बराबर n-1। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 20 और नीचे 2 बराबर n-1 कट गया। तो n बराबर 10 दूना 20, -1 इधर आया तो +1, तो n बराबर 11 वर्ष। अतः 11 वर्ष बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 7,000 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया, बड़े ही आसान से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। इस प्रश्नावली का स्टूडेंट्स यह लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, ये भी बिल्कुल इसी की तरह है, 19 की तरह ही। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह क्या है? रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है स्टूडेंट, बस ये पॉइंट में 10 दे दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन है दोनों के दोनों। ठीक है, तो देखते हैं प्रथम सप्ताह में बचत। ठीक, प्रथम सप्ताह में बचत कितना है स्टूडेंट्स? उसने कितना बचत की? 50। फिर दूसरे सप्ताह में बचत, पहले में तो 50 था और प्लस दूसरे में कितना बढ़ाया जा रहा है? 17.5। तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 67.5। ठीक,
इसको ऐड करें 10.5, यहाँ पर 7 और 1 6, सही है। तीसरे सप्ताह में बचत। अब देखिए 67.5, अब प्लस फिर कितना बच रहा है, फिर से 17.5, हमेशा बढ़ रहा है। तो 5 और 5 10, 0 हासिल 1, 7 14 1 15, 6 1 7 और 1 8, यानी कि 85। ये हो गया। अब हमेशा 1705 बच रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका एक समांतर श्रेणी बन जाएगा। तो पहले लिख भी लेते हैं 50 67.5, उसके बाद 85.0 यानी 85, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो अब हम पहले इसको क्या करें, चेक कर लें कि यह समांतर श्रेणी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ऐसे सिंपल सा पता है कि आपको बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोला है हमेशा जो है 17.5 बढ़ रहा है। ठीक है, अब यह एक जब समांतर श्रेणी है तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं ए बराबर हमारा कितना है 50, और डी बराबर कितना है स्टूडेंट 17.5 ना। तो अगर पचास की बचत, सही है, तो जो अंतर है इसका और इसका, अगर इसमें इतना घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए वही आएगा ना, 67 माने कि 17.5 यही आएगा। अब देखिए, तो माना n वर्ष बाद उसका धन या उसकी बचत कितना होगा स्टूडेंट 207.50 हो जाएगी। ठीक, तो an बराबर 207.50, फॉर्मूला n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an, यही है a का मान, तो 50 प्लस n-1 इंटू डी का मान 17.5, an 207.50, तो ये पहले उधर जाएगा, तो n-1 बराबर 207.50 माइनस 50 और बटे गुणा में क्या हो गया 17.5 भाग में आ गया n-1, इसको क्या करें घटा दें। तो इसमें जब घटाएंगे देखिए 207.50 में से कितना घटाना है 50, 0 0 आ गया, 5 आ गया, अब यहाँ 7 में से यानी 7 आ गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 157.50, 157.50, तो n बराबर 157.5, लास्ट की जीरो का महत्व नहीं होता है, ठीक, या लिख लो, और माइनस से उधर गया तो प्लस है, तो n बराबर 157 कितना हो गया स्टूडेंट्स 158.50, ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अतः nवें सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ना nवें सप्ताह, इस प्रकार से nवें सप्ताह में उसकी बचत, ठीक है 158.50 हो जाएगी। ये हो गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली को पूरा हल कर चुके हैं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ, प्रश्नावली जो है 5.3 में। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, मेहनत करते रहिए,
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।